कहानी है ठाकुर चैन सिंह के मन में घसियारी मुलिया के प्रति उपजे अनकहे प्रेम की। मुलिया सुन ना, क्या तुझे मेरे पर बिल्कुल दया नहीं आती है? मेरा हाथ छोड़ दे ठाकुर, वरना मैं चिल्लाऊंगी, सारे गांव को इकट्ठा कर लूंगी। समझ क्या रखा है? जो जी में आएगा वो करेगा। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। ऐसे कितने ही मात उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, उसका वह अभिमान देखकर चैन सिंह के छक्के छूट गए। क्या हुआ मुलिया? कैसा जी है तेरा? क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे किसी ने कुछ कहा क्या? अम्मा ने डांटा? तो फिर उदास क्यों है? कुछ नहीं, हुआ क्या? अच्छी तो हूँ। अरे चुपचाप रोती रहेगी या बताएगी भी? कोई बात हो तब ना बताऊं। महावीर का क्रोध मुलिया जानती थी। अगर उससे कह दे तो वो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। ये ख्याल उसके मन में जैसे ही आए उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर ना दिया। क्या बताऊं कि गांव भर के सौदे आते जाते मुझ ब्याही ठियाई औरत का घर से निकलना दूभर किए हैं। कभी कोई सीटी बजाता है, कभी कोई गाना सुनाता है। क्या हम नीच जात के लोगों की कोई इज्जत नहीं होती? ये माहौल कर रखा है। क्यों री, आज घास काटने नहीं गई और सब तो चली गई? मैं अकेले ना जाऊंगी। क्यों, अकेली क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? सब मुझे छेड़ते हैं। तू अकेली ना जाएगी, औरों के साथ ना जाएगी तो जाएगी कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तू ना जाएगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर तेरा निबाह ना हो पाएगा। किसी को शाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। तू सुंदर है तो क्या करूं? तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? उठा झापा, जा घास ला।
महावीर मुलिया की रोनी सूरत देखकर कुछ बोल नहीं पाता है। उसका बस चले तो वो मुलिया को घास लेने ना जाने दे, पर घोड़े का भी तो पेट भरना होता है। वो जानता है कि उसकी कमाई से महाजन का सूद तो सूद क्या, उसका मूल तक वो चुका नहीं पा रहा है, क्योंकि जब से मोटर गाड़ियां चलने लगी हैं तब से घोड़ा गाड़ी को पूछता कौन है। वो ऊपरी मन से मुलिया को रोकता है। ना मन हो तो रहने दे, देखा जाएगा। घोड़ा खाएगा क्या? जाती हूँ। बीच बीच में आप लोग बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहिए। नाटक देखने का आनंद ऐसे नहीं आता है। कहानी आगे बढ़ती है। मुलिया पहले वाला रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से पूरी सतर्कता के साथ घास काटने जाती है और एक जगह खेत पर हरी भरी घास देखकर ललचाकर रुक जाती है। मुलिया, डर मत मुलिया, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझे कुछ बोलूंगा नहीं। ये सब मेरा ही खेत है, तू जितना चाहे छीन ले। तू छीनती क्यों नहीं? तू ये काम किया कर, तू रोज यही चली आया कर, मैं छीन लूंगा तेरे लिए। तुझे क्या लगता है मैं तुझे सताने आया हूँ? सच बताओ ना मुलिया, तू कल भी मैं तुझे नहीं सता रहा था। और जब तुम मेरे सामने आई ना, मेरा हाथ अपने आप ही आगे बढ़ गया। तू कल चली गई ना, मैं घंटों रोता रहा। कभी जी मैं जहर खा लूं, कभी जी मैं हाथ काट लूं। पता है पहले मैं सौदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा ना, मेरे अंदर का सारा खोट मिट गया। बस अब तो जी चाहता है तेरा कुत्ता बनके तेरे पीछे पीछे चलूं। बुरा होता तो भी तू मेरे सामने घास तो डालती। अब बस ये चोला किसी तरह तेरे काम आवे, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी लालसा है। अगर मैं थोड़ा सा भी झूठ बोल रहा हूं ना, मेरी ये जवानी किसी काम की ना रहे। बड़ा बड़ा भगवान है महावीर, जो सिर्फ तुझ जैसी देवी मिली। तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? मुलिया, बस तेरी दया चाहता हूँ। एक बात पूछूं? बुरा तो ना मानोगे? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? ब्याह ब्याह तो हो गया है। ब्याह कहाँ, वो तो खिलवाड़ है। फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह से बातें करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उसका गला काटने को तैयार नहीं हो जाओगे? बोलो, क्या समझते हो? महावीर नीच जात का है तो उसके देह में लहू नहीं, उसे लज्जा नहीं, उसे अपने मर्यादा का तनिक विचार नहीं। तुम्हें ये मेरा रूप रंग भाता है ना, तुम्हें ये मेरा देह भाता है ना? क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं
मांगते हो? क्या उनके पास दया नहीं? मगर तुम वहां ना जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। तुम उससे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं नीच जाति की हूँ, और नीच जाति की औरतें जरा सी धुड़की, धमकी और जरा से लालच में तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएंगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा भला क्यों छोड़ोगे? नहीं मुलिया, कोई ऊंच नीच जाति का नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। मैं तो तेरे चरणों पे सिर रखने को तैयार हूँ। इसलिए ना कि मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पे सिर रखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि चरणों पे सिर रखने का परिणाम क्या होता है। तभी तुम्हारा सिर तुम्हारे गर्दन पे ना रहेगा। मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी ऐसे बड़े घर का नाम बता दो जहाँ कोई साइस, कोई कोचवान, कोई पंडा, कोई कहार, कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। ये सब बड़े घरों की लीलाएं हैं, और वह औरतें जो करती हैं बिल्कुल ठीक करती हैं। उनके आदमी भी तो नीच जात की औरतों पे जान देते फिरते हैं। लेना देना सब बराबर हो जाता है। हम गरीब आदमियों के लिए भला ये सब कहाँ? मेरे आदमी के लिए इस संसार में जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। वह मेरे सिवा किसी दूसरे मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं ताकता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ। अगर मैं काली कहीं की भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इस बात का मुझे विश्वास है। और तुम कहते हो कि मैं विश्वास का बदला कपट से दूं? तुम्हें ये मेरा रूप रंग, मेरा देह भाता है ना, तुम मेरे इस रूप रंग और देह के दीवाने हो ना। अगर आज मुझे माता निकल आए, मैं कानी हो जाऊं, तो तुम मेरे और ताकोगे भी नहीं। बोलो झूठ कहती हूँ? मगर मेरी एक नहीं, मेरी दोनों आंखें भी फूट जाए तब भी मेरा आदमी मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठाएगा, मुझे बैठाएगा, मुझे खिलाएगा। और तुम कहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? चले जाओ ठाकुर, और आज के बाद मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं तो अच्छा होगा। जवानी का नशा घमंड है, स्वार्थ है, विषय वासना है, निर्दयता है, और चैन सिंह में जवानी का नशा होता है, जो मुलिया के चरित्र की दृढ़ता और बातों की शीतल छींटों से उतर जाता है। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया, इतना गंभीर, इतना सहनशील कि लोगों को आश्चर्य होता था। कहानी आगे की ओर बढ़ती हुई कई दिनों के बाद एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेतों की ओर गया। भैया, बहुत दिन से परेशान दिखत हो, कछु बात है क्या? क्या बताएं भैया, परेशानी तो है। बिटिया के बियाह करे के है और कुछ पैसा कौड़ी है ये नहीं है। मालिक से काहे नहीं ले लेते हो? अरे मालिक से का ले, मालिक बगैर कुछ लिए पैसा देवे न करिए। बात तो सही कह रहे हो, बिना लिए दिए तो मालिक कुछ देते ही नहीं है। हाँ भैया, तू ही कुछ मदद कर देता। हमारे तो पहले ही बिक गए हो, तभी तो मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा भैया। अरे चलो चलो, मालिक आते ही होंगे, काम पर लग जाओ। अरे वही दोनों लोग काम कर रहे हो? दोनों गौर कहाँ है? हाँ मालिक आवत है। राम आ राम जाओ, मालिक। जाओ, जाओ। राम राम। खुश रहो खुश रहो। कहाँ गए थे? यही अमरूद वाले आने गए थे। अमरूद लाए हो? पक्के वाले अमरूद तो मैं ही खाऊंगा। नमक निकालो। अरे मालिक, नमक तो आज भूल गए। अरे अरे कोई बात नहीं, बिना नमक खा लेते हैं।
करना, ठीक है ना? जी माँ जी। चैन सिंह के जाते ही अमरूद चारों भैया। मजदूर आपस में बातें करने लगते हैं। हाँ भैया। अरे आज तो ठाकुर के मिजाजे बदल गया। सही बात कह रहे हो भैया। कहाँ तो ठाकुर हम लोग के से नजर नहीं मिलाते थे और कहाँ तो ठाकुर हमारे साथ बैठ के जो है अमरूद खाने लगे। सही कहा तो। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है भैया। बात तो सही है। मालिक अगर ऐसे ही रहे तो काम करने में जी लगता है, वरना हर वक्त तो सीने पर ही सवार रहते हैं। हम तो सोचे लेट होई गवा हमका बने उठाए ले जइया मालिक अपने हथवा। हम तो देखे मालिक के 2 दिन से मिजाज नरम है। और जब शाम को पूरी मजदूरी मिलेगी ना तो कहीं ना तुम बैठाने गोबर गणेश आदमी का रूप देख के पहचानते ही नहीं हो। अब तुम्हारी बिटिया का ब्याह का पैसा भी मिल जाएगा। अरे ये सब इतने गोबर गणेश हैं कि मालिक का मिजाज देख कर लट्टू जैसे घूम रहा है। ये नहीं जानते तो ठाकुर और जब उनका मिजाज नरम होता है ना तो 2 घंटा काम ज्यादा करवाते हैं। ठाकुरों का दिखावा है, छल है, प्रपंच है। और तुम क्या जानो इसको? हाँ एक बात भूल रहे थे, बतियाई थी कि अगर मालिक का मिजाज इतना ही नरम है तुमका कछु पैसा कौड़ी दे देंगे तो तुम्हारी बिटिया बिया होएगा ना। हाँ नहीं बुरा ना मानो तो एक बात सही ऐसा है कि जब बिटिया बिया फांदे तनिक हमहू लोगन का बुला लियो और ना ज्यादा सही 2-4 कचौड़ी हमहू लोग खा। चलिए भैया, आज का मजदूरी तो हो गया, अब कल आएंगे। समझा भैया, चलो। उठाओ अपन अपन सामान। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना होता है। यूं तो वो अपने घोड़े से ही चला जाता है, पर उस दिन तेज धूप होने के कारण वो महावीर की घोड़ा गाड़ी मंगवा लेता है। मालिक आइए। आगे महावीर। पहला कुमारी। खुश रहो, खुश रहो। कचहरी जाना था, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मालिक गाड़ी साइकिल में लगा लो। आइए मालिक चले। और उसकी गाड़ी की जर्जर हालत देखकर उस पर बैठने पर भी उसको शर्म आती है। चले मालिक। चलो। महावीर, जी मालिक। आजकल सवारियां बहुत कम मिलती हैं क्या? अरे मालिक सवारियां काहे नहीं मिलती, मगर इन लॉरियों के आगे इक्के को कोई पूछता ही नहीं है। बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ, इससे अच्छा होता घास छीलता और बेचता। तो तुम्हारी माँ जाती होगी बाजार घास बेचने? नहीं नहीं मालिक, घर वाली जाती है। दोपहर तक घास छीलती है और तीसरे पहर बाजार जाती है। अगर मालिक कचहरी। राम राम वकील साहब। राम राम ठाकुर साहब। तुम कमवा दे रहे भवा कि नहीं? अरे ठाकुर साहब
जान रहे हैं ना, कोर्ट कचहरी का मामला है, थोड़ा समय लगत है। अच्छा ठीक है, ओका कमो करवाई दे। हाँ ई देखो ई खेत के कमवा बटे। चिंता न करे ठाकुर साहब, हो जाई। हाँ ठीक भाई यू कराई दे। ठीक है। ये लो कराई दे है। हम जाते तनी हमका काम बटे। ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है ना? राम राम। राम। काम तो हो गया। महावीर को आने में भी समय है, तब से चलते हैं, जलपान कर लेते हैं। कोई लौरिया मिल जाती, चलते शहर की तरफ घूम आते। तभी चैन सिंह की निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का छावा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। मुलिया, ये घास कितने की है? 12 आने की है। अरे मुलिया, ये घास अधिक से अधिक 6 आने की है। 6 आने का लेना है तो सामने घसियारन बैठी है, चले जाओ, 2-4 पैसे सस्ते में पा जाओगे। मेरी तो कुल 12 आने में जाएगी। अरे ओरे मुलिया, काहे झिझकती है रे? तेरी घास 12 आने की नहीं, 1 रुपये में बिकेगी, 1 रुपये में। तू थोड़ा इंतजार तो कर, देख शाम होने वाली है, कचहरी बंद होने वाली है, वकीलों को निकलने दे। घास तो तेरी रुपये दर रुपये बिकेगी, और जिनको लेना होगा वो आएंगे, झक मारेंगे और लेंगे। मुलिया को देखकर बुढ़ाऊ कुएं में तो पानी भर आया है। आओ भाई, थोड़ा चलते हैं, घास लेना था रास्ते में, ले लेते हैं। अरे वाह मूला, बड़ी हरी भरी घास लाई है तू, और खुद भी हरी भरी दिख रही है। एक काम कर मूला, ले 1 रुपया, सारी घास उठा के हमारे पैरों के पास रख दे। अरे ये सब छोड़, ये ले 2 रुपया, हमारे साथ ही चल। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि मानो इन दुष्टों को वो जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, मानो आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आंखों से देख देख कर, सिर का अंचल खिसका खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। क्या यह वही मुलिया है जो उस दिन शेरनी की तरह तड़प उठी थी? मुलिया मुस्कुराई, दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह ना सुन सके। भाई मूलिया तो बड़ी समझदार हो गई है। अरे तुमने दुकान बंद कर दी? इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। बीमारी? कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। कचहरी बंद हो गई, वकील अपने घर चले गए, सब दुकानें बंद हो गई, यहाँ तक कि मेहतर भी झाड़ू लगाकर चला गया। आपको कुछ खबर हुई? बहुत बुरी बीमारी है ठाकुर साहब, दवा कर डालो इसकी।
जी मालिक। आइए। चले मालिक। चलो। महावीर। जी मालिक। आज कितने कमाए? अरे मालिक, आज तो पूरा दिन खड़ा रहा, किसी ने बेकार को भी ना पूछा। 4 पैसे की बीड़ी पी गया 100 लाख। महावीर, एक काम किया करो, तुम मुझसे रोज 1 रुपए ले लिया करो। जब बुलाऊं इक्का गाड़ी लेके आ जाया करो। अरे मालिक, आपकी प्रजा है, आपका ही खाते हैं, और आपसे पैसा मालिक ऐसा नहीं कर सकते। अरे महावीर, बेगारी का नहीं, तुम मुझसे रोज 1 रुपए ले लिया करो। लेकिन देखो महावीर, अपनी घरवाली को ना बाजार मत भेजा करो, क्योंकि देखो तुम्हारी आबरू मेरी आबरू। जी मालिक। आ गए मालिक घर। महावीर, जी मालिक। ये बात मूलिया को कभी मत बताना। जैसा आप कहे मालिक। क्या फायदा उससे? जी मालिक। कहानी आगे बढ़ती है। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आसामियों से माल गुजारी करके घर की ओर लपक रहा था। अरे मुलिया, तू यहाँ? कई दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो भागी चली आई। तुम्हें पता है, अब मैं घास बेचने नहीं जाती हूँ। ये तो अच्छी बात है। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा क्या? हाँ, एक बार देखा था। क्या तुम्हें भाभी ने सब कुछ बता दिया? मेरा आदमी मुझसे कुछ नहीं छिपाता है। यहाँ तुमने मेरी बाहें पकड़ी थी ना? अरे मुलिया, उस बात को भूल जाना। उस दिन मेरे अंदर पता नहीं कौन सा भूत आ गया था जो मैंने तेरी बाहें पकड़ ली। उसे कैसे भूल जाऊं? इसी बाह-गहे की लाज तो तुम निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करा ले। तुमने मुझे बचा लिया। तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन थी ना? नहीं मुलिया, मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा। मुझे तुमसे यही आशा थी, और है भी। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था, और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। कैसे पिया किया डाली चढ़ो जाए नसनी बिन भाई नसनी बिन भाई नसनी बिन भाई नसनी बिन भाई कैसे पिया किया डाली चढ़ो जाए नसनी बिन भाई कैसे पिया किया
एक छोटी सी प्रस्तुति आपने देखी घासवाली की। पात्रों का परिचय मैं करा दूं। घोड़ा की भूमिका में थी साक्षी सिंह, ग्राहक की भूमिका में थी साक्षी सिंह, प्रतिष्ठा, मजदूर की भूमिका में आकांक्षा बरनवाल, दीक्षा सिंह, दुर्गेश्वरी सिंह, प्रतिष्ठा, वकील की भूमिका में काजल यादव, अवंतिका त्रिपाठी, पान वाले की भूमिका में वर्षा शुक्ला, सास की भूमिका में हर्षिता सिंह, महावीर शिवानी शुक्ला, चैन सिंह प्राची पांडे और मूलिया मूल पात्र रूपाली मिश्रा। सूत्रधार जागृति पांडे, संगीत दिया सोना अवस्थी ने और इस कार्यक्रम को, इस नाटक को तैयार करने में जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज की सह आचार्य रतन कुमारी वर्मा हैं, उनको हम बीच में बुलाते हैं। मैडम आइए। राजभाषा अनुभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से लगातार राजभाषा का प्रचार प्रसार कर रहा है। माननीय कुलपति महोदया ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राजभाषा का प्रचार प्रसार करने का हमें निर्देश दिया। उसी के क्रम में आज बरगद कला मंच के तहत आपने ये प्रस्तुति देखी। एक बार मैं अपने सहयोगी डॉक्टर धीरेन्द्र धवन, जिनका सहयोग रहा है, उन्हें भी स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। और अपने बारे में मैं बता दूं कि कहानी का निर्देशन वगैरह मैं जब हमारे जितने कलाकार हैं, इनका हौसला जो जाहिर किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद आपको दूं। और आगे भी मैं आपको चाहूँगा कि आगे मैं चाहूँगा कि कोई प्रस्तुति मुझे करनी हो तो आप लोग इसी तरह से जब भी मैं निवेदन करूँ तो आप लोग आएंगे और इससे भी और अच्छी प्रस्तुति हम लोग करके आप लोगों के बीच में रखेंगे। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे पुनः प्रोफेसर बेचन शर्मा, प्रोफेसर अभय पांडे और प्रोफेसर विजय साहब, जिनके सहयोग से या अभी सुबह तक मुझे लगा, एक बार ऐसा क्षण आया कि ये लगा कि नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि नहीं सर, ये आपके ऊपर है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल आपके जो आपको अनुमति दी गई है उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हुआ, इसके लिए मैं सभी को, जो हमारे पात्र कलाकार हैं, सभी के हरिओम जी का सहयोग पूरा रहता है। हम लोग मिल करके हिंदी भाषा को लेकर के आगे सजग रहते हैं। इसके लिए निरंतर हम लोग कार्य करते रहते हैं। और यहाँ नहीं तो नाट्य हमारा है बच्चों का निबंध प्रतियोगिता, साथ में काव्य प्रतियोगिता, और मुझे साइंस का चूँकि संयोजक बनाया गया भाषा सेल के द्वारा, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अब मैं नाट्य प्रतियोगिता के साथ साथ आप लोगों को हिंदी लेखन में भी रुचि के लिए कोई आयोजन करूँगा। इसके लिए नेक्स्ट सूचना जब हमारे जो समिति है उसको राय मिलेगी तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरह से सहयोग बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, मेरी जो टीम है बरगद कला मंच जगत तारण डिग्री कॉलेज की पूरी टीम की तरफ से सभी आयोजनकर्ताओं का और दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ। एक छोटा सा निवेदन, राजभाषा प्रचार प्रसार आज से ही कुछ न कीजिए, सिर्फ